हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अशोका मैथ्स 2.0। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, जिसका नाम है अपने पास मैट्रिसेस, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आव्यूह। ये मैट्रिसेस इसका प्लूरल नेम है, मतलब कि बहुवचन के लिए है। सिंगुलर वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? मैट्रिक्स। क्या यूज करेंगे अपन? मैट्रिक्स। तो आगे हर बार अपन क्या लिखेंगे इसको? मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जो मैट्रिक्स है, ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने 10th 11th में कुछ भी नहीं पढ़ रखा मैथ के अंदर, तब भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, जो 12th से ही स्टार्ट होता है। और एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि देखो, ये साइंस मैथ लेने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैथ के अंदर। इसके अलावा जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको भी जब वो आगे जाके सीए वगैरह की स्टडी करते हैं, तो उसमें भी क्या पढ़ना पड़ता है उनको? मैट्रिक्स तो पढ़ना ही पड़ता है। या फिर कोई जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है, आगे जाके वो बीबीए करते हैं, बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको क्या पढ़ना पड़ता है? मैट्रिक्स। तो इसलिए ये तो ओवरऑल पूरा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है अपने लिए, आगे जाकर बहुत काम आता है ये। और लाइफ में इसके मतलब बहुत सारे यूज है, मैं क्या बताऊं, इतने सारे यूज है, गिना नहीं पाऊंगा अभी। जैसे आपने कभी एमएस एक्सेल का तो नाम सुना ही होगा। पूरा का पूरा एक्सेल एक तरीके से क्या है? मैट्रिक्स ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है एक्सेल के अंदर। पूरा, हाँ, पूरा ही क्या है वो? मैट्रिक्स है एक्सेल भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अपन की सबसे पहले तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या है। सबसे पहले तो पढ़ेंगे अपन, कंटेंट में ले रखा है अपन ने कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन यही सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि आव्यूह के प्रकार। कि क्या पढ़ेंगे अपन? आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे अपन इसमें। ठीक, इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशंस पढ़ेंगे। किसकी? मैट्रिक्स की। ऑपरेशंस क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इनको संक्रियाएं। संक्रियाएं, संक्रियाएं आव्यूह की। तो संक्रियाएं क्या होती है, ऑपरेशंस होता है क्या, एक तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग होती है अपने जब लाइफ की, तो स्टार्टिंग में अपन पढ़ते हैं काउंटिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या सीखते हैं अपन? गिनती। 1 2 3 सीखते हैं। उसके बाद में क्या सीखते हैं अपन? उनको जोड़ना सीखते हैं, प्लस करना सीखते हैं, माइनस करना सीखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, उनको डिवाइड करना सीखते हैं। तो वो सब चीजें क्या होती है? उन्हीं को अपन बोलते हैं ऑपरेशन या फिर संक्रियाएं। तो अपन इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो यही सीखेंगे भाई मैट्रिक होता क्या है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन? उनकी संक्रियाएं सीखेंगे, उनको प्लस करेंगे, उनको माइनस करेंगे, या उनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपना जो टॉपिक बचता है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखो बेटा, इसको बोलते हैं हिंदी में परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह सीखेंगे अपन। ठीक, इसके अंदर दो टॉपिक बनते हैं अपने पास। पहला तो बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एंड दूसरा बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो ये पहला वर्ड है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। दूसरे को अपन बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। एंड लास्ट में अपने पास एक टॉपिक और बचेगा, वो रहेगा इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, प्रतिलोम आव्यूह या फिर व्युत्क्रमणीय, हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक्स है, ये अपन धीरे धीरे जाके अपने को सबको पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है। सबसे पहले अपन सीखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, और ध्यान से समझना। देखो, सभी बच्चों को इतना स्कोरिंग चैप्टर है ये, यूं मान के चलो प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी से भी आगे है ये स्कोरिंग के अंदर। बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज मैट्रिक्स, इनको मिटा देता हूं मैं। देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है, एक मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि जैसे कोई भी डाटा होता है, कोई भी सूचना होती है, कोई भी डेटा होता है, उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में जमाना, उसको सिस्टमेटिक रूप में अरेंज करना ही क्या होता है? मैट्रिक होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि राम हैज 10 पेन, 10 पेन्स। ठीक है, कि राम के पास 10 पेन है, ये कोई डेटा है अपने पास। तो इसको अपन मैथ में कैसे लिखेंगे? अपन मैथ में इसको दिखाते हैं कि 10 पेन है साहब राम के पास। किसके पास है? राम के पास। और क्या चीज है? पेन। आगे इतनी बात समझ में? अब मैं एक बार सेकंड एग्जांपल लेता हूं
कि राम हैज 10 पेन्स एंड 5 नोटबुक्स। ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे अपन, वही ब्रैकेट लेंगे 10 5, लेकिन अभी तक अपने को पता नहीं चल रहा है कि 10 क्या चीज है और 5 क्या चीज है। तो इनको दिखाने के लिए क्या करेंगे अपन कि इधर तो किसके लिए है, ये राम के लिए, और ये किसको दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है, ये पेन को, और ये किसको शो कर रहा है, नोटबुक को। आगे बात समझ में। अब इससे आराम से अपन समझ सकते हैं कि राम के पास पेन तो कितने हैं 10, और नोटबुक कितनी है उसके पास 5। ठीक है, क्या मैं इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन की 10 और 5, ये पूरा कॉलम किसके लिए है, राम के लिए, और ये क्या है इसके पेनों की संख्या, और ये क्या है इसके नोटबुक्स की संख्या, नंबर ऑफ नोटबुक्स। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं थोड़ा। मानते हैं कि राम के 2 फ्रेंड और है, एक तो खुद राम है ही, राम हैज 5 पेन एंड 3 नोटबुक्स, और उसका फ्रेंड एक और है श्याम। ठीक है, श्याम हैज 3 पेन्स एंड 5 नोटबुक, और उनकी एक फ्रेंड और है, कुछ भी नाम ले लो, लक्ष्मी हैज 10 पेन्स एंड 15 नोटबुक्स। ठीक है, लड़की के पास ज्यादा पेन है क्योंकि लड़की आजकल ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देती है। तो देखिए इसको अपन कैसे सिस्टमेटिक रूप से अरेंज कर सकते हैं, भाई वही अपन डेटा को ऐसे लिख लेंगे एक बार कि 10 3 10, सॉरी 5 है यहाँ पे 3 5 15। ठीक, तो ये चीज, ये वाली रो तो किसके लिए है, राम के लिए, ये किसके लिए है, श्याम के लिए। ठीक है, ये है लक्ष्मी के लिए। ठीक, ये किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है नंबर ऑफ पेन्स को, और ये शो कर रहा है नंबर ऑफ नोट बुक्स को। आगे इतनी बात समझ में, तो किसी भी डाटा को सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करना ही क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो क्या ये मैट्रिक्स है, अभी ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर अपन इन सब में से इनको हटा दें, जो भी अपन इनका बायोडाटा लिख रहे हैं इनको हटा दें, तो ये सभी क्या है, अभी इनको हटा देते हैं अपन, तो अब क्या बन गया, ये मैट्रिक बन चुका है। यानी एक तरीके से मैट्रिक होता गया है कि किसी भी डेटा का अरेंज करना, वो भी किस रूप में, टेबुलर फॉर्म में, एक आयताकार रूप में उनको जमाना ही क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। आगे इतनी बात समझ में। देखिए, तो मैट्रिक्स समझ में आ गया अपने को कि मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं अपन, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अब मैट्रिक्स के अंदर पहली चीज तो आती है इसका साइन कैसा होता है, सिंबल। तो अभी मैंने बताया था भाई सिंबल कैसा होता है इसका, बिग ब्रैकेट। कैसा होता है, बिग ब्रैकेट। इससे दिखाएंगे अपन किसी भी मैट्रिक को। ठीक, इसके बाद में इसके अंदर कुछ लिखे रहते हैं, जैसे भी डेटा लिखा था अपन ने कुछ, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, एलिमेंट्स। और हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, इनको बोलते हैं अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव। तो जो भी इनके अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 और 5, तो 3 and 5 आर हेयर एलिमेंट्स। ये सब क्या है यहाँ पर, एलिमेंट्स है, अवयव है। इसके बाद अपने को क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें डाटा और भी बड़ा आ सकता है, तो मैट्रिक्स और भी बड़ी हो जाएगी। इसमें चलते हैं अपने पास रो और कॉलम। क्या चलते हैं अपने पास, रो एंड कॉलम एंड कॉलम। तो क्या चीज होती है, देखो रो और कॉलम। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 3 4 8, इतना ही। ठीक है, तो जो रो होती है, रो क्या चीज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। रो का मतलब अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। और कॉलम को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्तंभ। ठीक है, तो रो क्या चीज होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। किसको बोलेंगे, क्षैतिज रेखा को। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन। कौन सी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है अपने पास, सब जानते हैं इसे, आरडी, ठीक है, आरडी। और वर्टिकल लाइन कैसी होती है अपने पास, खड़ी लाइन। तो यहाँ पर आरडी लाइन अपने पास ये बन रही है, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। तो यहाँ पे कितनी रो है, रो 1, ये क्या है, रो 2, ठीक है। ऐसे ये कॉलम बन रहे हैं अपने पास, ये जो वर्टिकल लाइन में है ये क्या चीज है, कॉलम। तो इसके लिए कॉलम के लिए क्या लिखेंगे अपन, C1, और ये दूसरा कॉलम है तो C2। मेरे हिसाब से आगे होगी इतनी बात समझ में। इसके बाद देखिए अपने पास अपन बात आएगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसको समझते हैं अपन। देखें ये चीज क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, हिंदी में अपन इसको आव्यूह की कोटि से जानते हैं, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, ये एक तरीके से m इंटू एन, कैपिटल M लीजिए, m इंटू एन के रूप में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी है, m इंटू एन के रूप में। यहाँ पर m क्या चीज है, m क्या चीज है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज की उस मैट्रिक्स में रो कितनी है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, m। और यहाँ पर n क्या चीज है, n क्या चीज है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और ये क्या है, स्तंभों की संख्या। आगे होगी इतनी बात समझ में। देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी यहाँ पर 3 4 5 8 7 6 ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, अपन सबसे पहले तो क्या लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ रोज। इसमें रो कितनी है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं अपन रो, अभी भी बताया था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है। तो ये तो हो गई R1 और ये हो गई R2। इसमें कॉलम कितने हैं, देखो वर्टिकल लाइंस, एक तो ये वाली लाइन, इसको बोल देंगे C1, ये कौन सी है C2, ये कौन सी है C3। तो इसमें रो तो कितनी हो गई, 2 तो अपने पास रो है और 3 क्या है अपने पास, कॉलम। तो इसकी जो कोटि है या फिर जो ऑर्डर है, इसको किस रूप में लिखेंगे अपन, 2/3। और ये जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ये आता ही है इसमें। इसको दिखाते कहां पर अपन, इस जगह। यहां से अपने को पता चल जाता है कि ये मैट्रिक किस रूप में लिखी हुई है, कि भाई इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, 2 तो रो है और 3 कॉलम है। और जो ये ऑर्डर है मल्टीप्लाई में क्यों लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखने का रीजन है, मल्टीप्लाई में लिखने से इसके जितने के अंदर एलिमेंट्स है उनका भी पता चलता है कि इस मैट्रिक के अंदर कितने एलिमेंट्स है। देखते हैं एक बार कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, 6 अवयव है इसके अंदर। तो इनको बिना काउंट करे ही है जो ऑर्डर लिखते हैं अपन, इससे भी पता चल सकता है अपने को कि कितने हैं। देखो 2/3 कितना आता है अपने पास, 6। तो अभी अपन ने गिने भी थे कितने अवयव है इसके अंदर, 6। तो जो अपना ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक है ये बहुत तरीके से काम करता है। एक तो क्या बताता है अपने को, नंबर ऑफ रोज बताता है कि उस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स अपने को दी गई है उसके अंदर कितनी रो है। और क्या बताता है अपने को, उसके अंदर दी गई कॉलमों की संख्या, उसके अंदर दी गई स्तंभों की संख्या को भी बताता है। और क्या बताता है अपने को कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव उपस्थित है। तो आ गई होगी आज की क्लास आप लोगों को समझ में। कल अपन इसका सेकंड नंबर का कंटेंट करेंगे जिसमें अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और अगर इस वीडियो को लेकर आपको मेरे हिसाब से रहा नहीं होगा कोई डाउट, मैंने सब कुछ एक अच्छे से पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक करना है, सबको फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब करके जाना है। आगे की वीडियो देखने के लिए बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सके। थैंक यू।